दोस्तों 13 तारीख को यानी कि 13 मई 2021 को वेदांता लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं। और रिजल्ट के साथ साथ मैं पर्सनली क्यों एक बड़ा डिविडेंड का यहाँ पर उम्मीद लगा के बैठा हुआ हूँ, वो आपको इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश करूंगा। मैं पूरी तरह से देखिए, जो मैं बात यहाँ पर अभी इस लाइन के अंदर कह रहा हूँ, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। मैं पूरी तरह से गलत साबित हो सकता हूं, पूरी तरह से गलत पढ़ सकता हूं। मैं पर्सनली जो सोच रहा हूं मैं वही आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसके ऊपर बेस करके आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। और एक डिस्क्लेमर भी है, वेदांता का स्टॉक मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी है, तो मैं जो ये सोच रहा हूं ये आपके साथ मैं रखना पसंद करूंगा। तो देखिए सर, वेदांता की बात करें, आज 11 मई 2021 को आपको वेदांता दिन के बीचों बीच आकर लगभग 293 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। स्टॉक लाल निशान में, हरे निशान में कभी कभी जा रहा है, उठ रहा है। और देखे तो थोड़ा बहुत डाउन के साथ ही यहाँ पर देखें तो वेदांता ने अपनी पारी की शुरुआत की थी आज के दिन, यानी कि 11 मई को। तो सर यहाँ पर मैं आपको समझाना यही चाहूंगा कि वेदांता का जो ये स्टॉक है ये आपको क्यों बड़ा डिविडेंड अभी दे सकता है। तो सर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वेदांता का जो लो था, यानी कि इसका अगर आप देखिए लास्ट जो ऑल टाइम लास्ट जो यानी कि 2-3 साल का जो इसका लो था, अगर आप देखें वो 60 रुपए के आसपास का था। वहां से स्टॉक अगर आप देखें 295-296 रुपए तक स्टॉक पहुंच चुका है। और अभी की बात करें इन दिस करंट सिचुएशन, वेदांता के अंदर क्या कुछ तेजी आ सकती है वो तो सर आप जानते हैं। LIC ने यहाँ पर 320-25 रुपए का यहाँ पर डीलिस्टिंग के लिए उनका बिड प्राइस रखा था। तो सर वहां तक स्टॉक जाएगा ऐसा बहुत से लोगों का मानना है, मैं भी वही मानता हूं। वो तो क्या 500 रुपए तक भी वेदांता जा सकता है, ये अलग बात है कहां तक स्टॉक जाएगा। लेकिन आज का ये वीडियो का अगर आप देखिए मेन मुद्दा जो है वो डिविडेंड के लेकर है। तो सर यहां पर अगर आप देखें 455 रुपए तक, 455 रुपए तक इसका अगर आप देखिए ऑल टाइम हाई है। तो क्या वेदांता अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा? देखिए सर, वेदांता के अंदर इतना ज्यादा वैल्यूएशन छुपा हुआ है, तो सिर्फ वैल्यू अनलॉकिंग के लिए अगर आप देखिए थोड़ा बहुत पैसा, यहां पर मैं आपको और 2-3 चीजें समझाना चाहूंगा दोस्तों। ये उनकी जो ये बोर्ड मीटिंग है, अगर आप देखिए इसके ऊपर अगर आप देखिए कॉन्फ्रेंस अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल है 13 मई 2021 को सुबह, अगर शाम को अगर आप देखिए 6:30 के आसपास ये मीटिंग शुरू होगी, इवेंट शुरू होगा। तो सर रात को अगर आप देखिए ये मतलब जो सारा रिजल्ट वगैरह है ये आपको 8:30 बजे तक आपको आ सकता हो, दिख सकता है। तो कहाँ तक क्या कुछ होता है वो हमको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो बोर्ड मीटिंग है ये अगर आप देखें डिटेल में देखिए तो सर अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बोर्ड मीटिंग मुझको जितना समझ में आ रहा है सर, ये बोर्ड मीटिंग बुलाया गया है सिर्फ और सिर्फ अर्निंग को यहाँ पर अर्निंग क्या कुछ रहा है उसके लिए नहीं। क्योंकि सर देखिए अर्निंग के ऊपर अगर कोई बोर्ड मीटिंग होती थी तो सर जहां तक मुझको समझ में आता है सर, तो वो यहाँ पर देखे तो सर वेदांता 1-2 दिन पहले उसके ऊपर बोर्ड मीटिंग कर लेता है। कभी कभी देखे तो सर मतलब ये बोर्ड मीटिंग मुझको जितना समझ में आ रहा है सर, मुझको जितना समझ में आ रहा है, ये एक साइकोलॉजिकल बात है सर। यहाँ पर देखें तो सर वेदांता एक बड़ा डिविडेंड भी यहाँ पर ऐलान कर सकता है, बड़ा डिविडेंड का भी यहाँ पर ऐलान कर सकता है। लेकिन कितना बड़ा डिविडेंड होता है वो अगर आप देखें लास्ट डिविडेंड 9 रुपया 50 पैसे का आया था। उसके बाद देखें तो सर 2020 में एक बार 3 रुपया 90 पैसे का, 2019 में 1 रुपया 85 पैसे का, और 2018 में 2 बार डिविडेंड आया था, एक बार 21 रुपया 20 पैसा और एक बार 17 रुपये का। तो सर मैं आपको यही कहना चाहूंगा वेदांता के अंदर अगर आप देखिए प्रमोटर होल्डिंग की बात करें वो लगभग 65% के आसपास है। लेकिन सर लगभग 70,000 करोड़ के आसपास का उनका जो होल्डिंग है वो प्लेज रखा हुआ है, प्लेज यानी कि गिरवी रखा हुआ है सर। तो समझ ही सकते हैं सिचुएशन बहुत ही खराब है सर, सिचुएशन बहुत ही खराब है। डिविडेंड को अगर आप देखिए डिविडेंड से ही उनको यहां पर अगर आप देखिए पैसा निकालना पड़ सकता है सर। अगर कंपनी से पैसा निकालना पड़े तो सर उसका अगर आप देखिए सीधा सीधा जो सबसे यहां पर देखिए आसान तरीका होता है सर वो डिविडेंड के थ्रू पैसा निकालना होता है सर। और अभी की बात करें सर मेटल जो इतनी अच्छी तरह से चहक रहे हैं, सोने का प्राइस बढ़ा है, यहाँ पर देखिए तो सॉरी फ्रेंड्स, सिल्वर का प्राइस बढ़ा है, कॉपर का प्राइस बढ़ा है, स्टील का प्राइस बढ़ा है, आयरन ओर के प्राइसेस बढ़े हैं। इसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली फायदा यहाँ पर देखिए तो सर वेदांता को होता हुआ नजर आएगा। मैं आपको कहना यही चाहूंगा दोस्तों, वेदांता डिविडेंड दे या ना दे आपको यहां से बिल्कुल भी हिलना नहीं है। वेदांता का स्टॉक आपको एक बार ले लेना है, पकड़ लेना है और उसको लेकर आपको शांति से बैठे रहना है। कब तक?
500 रुपया भी ये स्टॉक जा सकता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा आप जितना यहाँ पर मतलब अभी आपको देखिए सर, आपको एक बार बताना मैं भूल गया, अभी की सिचुएशन के अंदर बात करें मतलब अभी का जो करंट प्राइस चल रहा है 290-95 के आसपास, ये प्राइस के अंदर मैं आपको फ्रेश खरीदारी करने की सलाह मैं नहीं दूंगा सर, मैं नहीं दूंगा। हो सकता है कोई आपको दे, लेकिन मैं नहीं दूंगा आपको। मैंने आपको सीधा सीधा यहाँ पर देखिए 70 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया, 120 रुपया, 130 रुपया, 150 रुपया, 170, 180, 200 के आसपास भी मैंने आपको कहा था वेदांता लीजिए। लेकिन सर मुझ में अभी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं आपको इस उड़ते हुए बाजार में मेटल जहां पर यहाँ पर देखिए चहक रहे हैं, चमक रहे हैं, बहुत दिनों से चमक रहे हैं, अभी मैं आपको बोल दूं कि इसको ले लीजिए, पकड़ लीजिए और बैठे रहिए। मैं आपको अभी ये नहीं बोलूंगा। अगर आप लेना चाहते ही हैं वेदांता को तो आपको मैं कहना चाहूंगा एसआईपी मोड में थोड़ा थोड़ा करके जब जब स्टॉक में भारी गिरावट आएगी तब आप यहाँ पर एंट्री के बारे में सोचिए। लेकिन सिचुएशन बहुत ही ज्यादा यहाँ पर देखिए गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। खुली आंखों से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा डिटेल में सोचने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा प्लेज रखी हुई है, जिसके चलते सर देखिए दिक्कत थोड़ी बहुत यहाँ पर आ सकती है। लेकिन डीलिस्टिंग यहाँ पर करवानी अगर होगी तो सर उनको अपना जो किया सर, जो कहते हैं सर मतदान की बात करें वो 90% तक आना चाहिए। अभी उनके पास 65% का स्टेक है और 10% वो बढ़ा सकते हैं, 75% तक कर सकते हैं। लेकिन तब भी उनको कितना यहाँ पर ज़रूरत होगी, अगर आप देखें स्टॉक्स की, तब भी इनको लगभग 15% के आसपास की स्टेक की ज़रूरत होगी, जो अगर आप देखें लगभग 6.5%, 5% के आसपास यहाँ पर एलआईसी के पास है। एलआईसी अभी सोचेगी कि क्या करना है, दोबारा जब ये डिलिस्टिंग का ऑफर लाएंगे तब भी एलआईसी सोचेगी कि हमको क्या करना है। और अगर आप देखिए अगर आपके पास एक भी टुकड़ा वेदांता का है तो मैं आपको कहना चाहूंगा अगर आप में हिम्मत है, अगर आप हिम्मत लेके यहाँ पर इसको डिलिस्टिंग तक इसको होल्ड कर पाएंगे तो मानकर चल सकते हैं आपको अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। और लेकिन अगर आपने बहुत नीचे के भाव पर लिया हुआ है तो सिर्फ प्रॉफिट बुक करना ना करना वो आपकी मर्जी। मैं हमेशा कहता हूं जब भी प्रॉफिट 100% के ऊपर की होती है तब आपको 10% प्रॉफिट बुक करना चाहिए। प्रॉफिट जब 100% होगा 10% बुक कीजिए। जब देखें तो सर अपने हाई से 20% करेक्ट हो चुका होगा तब आपको 1-2% ऐड करना है। इस सिचुएशन के चलते मैं आपको यही कहना चाहूंगा वेदांता में डिविडेंड आ सकता है, ये बात आपको नोट करके रखना है। डिविडेंड आ सकता है, कितना आएगा या नहीं ये मतलब समय ही तय करेगा। लेकिन मुझको जितना समझ में आ रहा है, आपके भाई को जितना समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पर डिविडेंड आ सकता है। अगर डिविडेंड आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तब भी मैं यहाँ पर होल्ड करूंगा। आप यहाँ पर आपको भी मैं कहना चाहूंगा अगर आपने यहाँ पर नीचे के भाव पर लेके रखा हुआ है तो मैं आपको कहना चाहूंगा होल्ड कीजिए और बस होल्ड कीजिए। बेचना अभी नहीं है यहाँ पर, बस आपको 350 तक तो यहाँ पर मतलब 320, 25, 350 तक यहाँ पर भाव आपको आसानी से आता हुआ दिख सकता है। यही कुछ था। वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगा, जरा सा भी आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से करना और बेचना नहीं है स्टॉक को, अभी तो कम से कम नहीं बेचना है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। फ्रेश खरीदारी करने के लिए मैंने आपको बताया कि बाय ऑन्स डिप्स, लेकिन छोटा मोटा डिप्स नहीं, 2-5% का नहीं, 10-15% का डिप्स आता है तब वहां पर आपको एक बार में खरीदारी थोड़ा बहुत करनी चाहिए। यही कुछ था। बाकी सर देखने वाली बात है क्या कुछ होता है। 455 रुपये का हाई है, यहाँ तक क्या स्टॉक जा पाता है ये समय ही बताएगा। लेकिन 500 रुपये का टारगेट तो सर मुझको, अगर आप देखिए एज ए स्टॉक एज ए शेयर होल्डर, मुझको तो यही उम्मीद रहेगी कि 500 रुपये तक जाए। समय के साथ साथ जा सकता है। आप एक बार कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि इसका टारगेट कहाँ तक जा सकता है 2021 के अंदर मैं जानना चाहता हूँ। सारे लोगों से मैं ये दरखास्त करना चाहूँगा, आप लाइक करें या ना करें, कमेंट कीजिए कि कहाँ तक स्टॉक जा सकता है। और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक पहुंचाइए जिनके पास वेदांता का स्टॉक है। 13 तारीख का वेट कीजिए, 13 तारीख को कुछ ना कुछ बड़ा आ सकता है, यही मेरी उम्मीद है। आप अगर ये ऐसा उम्मीद लगाकर बैठे हैं तो वो आप कमेंट कीजिए। और किसी स्टॉक के ऊपर अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अगला वीडियो किसके ऊपर होगा वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। अगला वीडियो की बात करें स्पाइसजेट, 11 मई को लगभग 10% का यहाँ पर देखिए उछाल दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और एक मेरा पर्सनली यहाँ पर एक फेवरेट स्टॉक रहा है, मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी स्पाइसजेट का स्टॉक बहुत सारा है। तो सर मैं आपको कहना यही चाहूंगा, स्पाइसजेट के ऊपर अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को हिट कीजिए ताकि अगला जो वीडियो स्पाइसजेट के ऊपर आने वाला है वो आप मिस ना करें। धमाकेदार वीडियो होगा ये स्पाइसजेट के ऊपर। पोर्टफोलियो में स्पाइसजेट का स्टॉक है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।